वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम एशियन गॉस्पेल शो लिए हुए हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में आप हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, जो कि टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी तबके के साथ उनका ताल्लुक हो, हम उनको दावत देते हैं। चाहे वो गॉस्पेल सिंगर हैं, कोई भी उन्होंने अचीवमेंट की है, उनको हम दावत देते हैं कि आप आएं और अपनी अचीवमेंट को हमारे साथ शेयर करें। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे साथ हमारे बहुत ही कौम के रोशन सितारे जनाब जिम शेरा साहब मौजूद थे और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया बताया डॉक्टर अकबर साहब ने। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं हमारे अजीज दोस्त अदनान आसिफ, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट जोसेफ स्कूल रावलपिंडी, और पाकिस्तान में इनकी बड़ी खिदमत है, मुख्तलिफ स्कूल में खिदमत कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ जी कम्युनिटी डेवलपमेंट में बड़े सरगर्म अमल हैं और कोऑर्डिनेटर हैं सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और बहुत ही मेहनत के साथ ये पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो वेलकम अदनान, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पादरी साहब। कैसे मैं हैं बहुत आप? खुश हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदा का शुक्र है। और थैंक यू वेरी मच। आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वेलकम। और मैं बड़ा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे चुना इस खिदमत के लिए, ताकि मैं आपका हिस्सा बनकर इस ऑर्गेनाइजेशन में खिदमत कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतना प्यार करते हैं। यकीन इन दिनों में आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन्हें ना इंतजार होता है गर्मियों की छुट्टियों का, क्रिसमस की छुट्टियों का। तो जी स्कूल स्कूल जी टीचर्स को जी ये एडवांटेज तो है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, वाकई ये कि सही इतना बात है। इतनी मेहनत करने के बाद पूरा, मतलब जो साल आप काम करते हो, मुझे मालूम है कि बड़ा ये मुश्किल काम है बच्चों को संभालना, खासतौर पर एक इंस्टीट्यूशन का हेड होना। ये तो और ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी सरकर्दगी और सारा इंतजाम करना। तो थोड़ा सा मैं स्कूल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे। सेंट जोसेफ के कितने बच्चे हैं वहाँ पे, और हमारे कितने पास अच्छे से इस आप टाइम, हैं? जी, जी। थैंक यू वेरी मच। सेंट जोसेफ स्कूल में इस टाइम तकरीबन 450 बच्चे हैं। ओ। उसमें कुछ लड़कियां भी हैं और हम्म। वो बहन और भाई हैं। मोस्टली जो है बहन और भाई इकट्ठे ही हमारे पास पढ़ रहे हैं। हम्म। और मेजोरिटी जो है वो मसीही हैं। और हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ में सिर्फ 62 स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं। हम्म। बाकी सारे जो है वो क्रिश्चियन हैं और लोकल कम्युनिटी है हमारे पास। और ज़्यादातर जो हैं वो गरीब बच्चे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो कैंटोनमेंट में सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनके लोगों के घरों में काम करते हैं, या ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं। सो इस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन जो हैं वो हमारे पास भेजते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारी फ़ीस दूसरे स्कूलों से बहुत कम है, हम्म। लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन है और वही खिदमत है, वही काम है, वही सिलेबस है, वही करिकुलम है जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो फीस कम होने की वजह से भी उनके लिए ये आसानी है कि वो आसानी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो जो प्राइमरी स्कूल की और हाई स्कूल की फीस इक्वली है? नहीं, प्राइमरी स्कूल की कम है और कितनी फीस है हाई प्राइमरी स्कूल स्कूल की, की? प्राइमरी की है 1350। ये कौन सी क्लास से आप इसको कह सकते हैं, मतलब? ये नर्सरी से 5वीं तक। अच्छा, नर्सरी से 5वीं तक है, ठीक है। और उसके जी बाद जो 6th क्लास ऑनवर्ड 10th तक कितनी है उसकी? जी, 6 से लेके 8 तक जो है वो हमारे पास है 1450। इतना कुछ ज्यादा मतलब उसमें फर्क नहीं है। और हाँ जी ठीक है। तो इसके अलावा जी। और इन बच्चों के जो मतलब अखराजात तो कोई ऐसे नहीं है जिनको आप नहीं, कह सकते हैं वो भी इसमें ऐड उन किए जाए? बच्चों के ज्यादातर जो होता है, जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो उस वक्त उनके लिए बुक्स होती हैं, यूनिफॉर्म होता है, हम्म। बैग्स होते हैं, स्टेशनरी होती है।
ये एक उनकी बड़ी बेसिक नीड है जो उनके लिए प्रोवाइड करना पेरेंट्स के लिए खासा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जो जिन फैमिलीज में बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब दो हाँ चार पांच बच्चे हैं, तो हाँ जी, पेरेंट्स ये तो के है। लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ठीक। साल के शुरू में तमाम बच्चों को नई बुक्स लेकर देना, बैग्स लेकर देना, यूनिफॉर्म लेकर देना, शूज़ लेकर देना, स्टेशनरी लेकर देना, तो उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो इतने अमीर नहीं है या मतलब इस काबिल नहीं है कि वो हम्म, तमाम बच्चों के लिए कर सकें। उसके लिए फिर दूसरा मरहला जो आता है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए आता है, जब हम्म, उनके बोर्ड के लिए एडमिशन जाता है। हम्म। तो उस वक्त जो है वो उनकी बोर्ड एडमिशन फीस जो आती है वो एक एक्स्ट्रा उनके लिए पेमेंट करना होती है, जो वो आप ट्यूशन बता रहे फीस थे के कि लिए तीन अलावा हजार होती है। गालबन आपने मुझे बताया जी, था। 3,000 से 3,500 रुपया जो होती है वो उनकी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। तो ये मतलब एक बच्चे की जो है ना, आप समझ लें कि उसका जो खर्च है। एनीवे मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं जो आपका शुक्र अदा इसलिए भी करना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम योर अदर एफर्ट्स, जो अभी आपने क्रिसमस के मौका पर जो मिलकर आपने हमारे साथ इस काम को अंजाम दिया, कि आपने वो गिफ्ट जो यहाँ से लोगों ने भेजे, आपने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जरा वो जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था उसके बारे में हमें जरा बताइएगा, क्योंकि हमारे जो बहन भाई जो सब प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने बच्चों के लिए खिदमत की वो उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, कहाँ पे हुआ और कितने लोग थे। थोड़ी सी इसकी जरा आप रिपोर्टिंग जरा वो आप हमारे साथ शेयर कर दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पादरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके हिस्टोनेशन रिफॉर्म चर्च की तमाम कलीसिया का, कि जिन्होंने अपने गिफ्ट्स भेजे इन बच्चों के लिए जो गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं। और ख़ास तौर पर इस सर्दी के मौसम में, चूँकि पाकिस्तान में अब इस टाइम काफ़ी शदीद सर्दी पड़ रही है हम्म, बर्फ़बारी की वजह से और ठंडी हवाओं की वजह से, और सारे मुल्क में ही सर्दी की लहर है। लेकिन ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद, चूँकि ये मरी के करीब है, तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। तो मैं अदनान, सबसे वो जो पहले, गिफ्ट थे जो पैकेट में देख रहा था, जो आपने उसकी जो स्नैपशॉट मुझे भेजी थी, उसमें जी क्या जी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? हाँ जी जी, उसमें हमने पादरी साहब बच्चों को कैप्स दी हैं, गर्म टोपियाँ, ताकि वो सर्दी के मौसम में इस्तेमाल कर सकें। कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, और ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ये हमने उस पैकेट में शामिल किए हैं, ताकि वो बच्चे खुश भी हो सके, इंजॉय भी कर सकें इस क्रिसमस के मौका पर, और ये ज़रूरत की चीज़ें भी उनके काम आ सके। तो हाँ, मैं और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं दानिश साहब, हम्म, वो हम स्कूल के बाद हम गए हैं राजा बाज़ार, जहाँ पर होलसेल मार्केट है। वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, और फिर रात को वापस आकर तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हमने पैकिंग स्टार्ट की, जो रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हमने ख़त्म की। उसके बाद चूँकि हमारी कमिटमेंट गुजर खान में थी रेवरेंड खुरम साहब के साथ, और पादरी खुरम साहब के साथ हमने ऑलरेडी टाइम सेट किया हुआ था। तो हम चाहते थे कि रात को ये सारी पैकिंग करके सो जाएं, ताकि जब सुबह उठें तो हम टाइमली गुजर खान चर्च में पहुंच सकें। तो हम वहां पर पहुंच के टाइम से पहुंच गए थे, और खुदा का शुक्र है कि हमें लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बहुत धुंध थी, बहुत शदीद सर्दी और धुंध की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। लेकिन इस साल शुक्र है मौसम क्लियर था, और हम टाइमली वहां पर पहुंच गए, और खुदा का शुक्र है कि हम इबादत में शामिल हुए, खुदा की हमद सताइश की, उसके नाम को जलाल दिया, उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर हमने जो कलीसिया थी उसके साथ, चर्च ऑलमोस्ट फुल था। जो उनका चर्च है उसमें पेरेंट्स के साथ बच्चे भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। तो हम सब वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद इबादत के बाद पादरी साहब ने फिर हमें बुलाया और मुझे भी मौका दिया, ताकि मैं शैडो के बारे में बता सकूं, बाइबल टीवी ग्लोबल के बारे में बता सकूं, और आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं उन लोगों के सामने जिन्होंने अपने हदियाजात के ज़रिए से इन बच्चों की मदद की। उसके बाद फिर जो पादरी साहब ने, एल्डर साहबान ने और हम सब ने मिलकर
बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम किए और वो जो थे 108 पैकेट्स थे, 108 पैकेट्स जो थे हमने गिफ्ट पैक जो थे वो गुजर खान में बच्चों में तकसीम किए। तो जब आप वहां पर पहुंचे और यकीनन बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे और पेरेंट्स भी, और मैं पादी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, दानिश का भी। पादी खुरम साहब लास्ट ईयर उन्होंने बड़ी हमारे साथ मिलकर मेहनत की और इस काम को उन्होंने पाया तक पहुंचाया। वहां पर मुझे बताया गया कि कुछ जो लोग हैं जो कि जैसे आप बता रहे हैं कि सेंट्री वर्कर हैं और उनकी जो सैलरी है वो 12 से 15 हजार जो है महीने के, और उससे तो मतलब वो बिल्स भी नहीं पूरे होते और घर का जो अखराजात है वो भी पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी है। और यकीनन बच्चों को नई चीजें लेके देना और खासतौर पर सर्दी के मौसम में सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, उनको जैकेट्स लेके देना या ये चीजें, शायद हम जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं इन चीजों की अहमियत को नहीं समझते कि ये किस कदर जो है वहां पे महंगी चीजें हैं। और जो लंडा बाजार है जहाँ से सेकेंड हैंड जो चीजें मिलती हैं वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कैसा महसूस कर रहे थे जब वहां पर आप पहुंचे और लोगों ने आपको रिसीव किया एंड द चिल्ड्रन दे वर वेटिंग कि अच्छा जी को आ रहा है हमारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो क्या आपकी क्या फीलिंग्स थी? मेरी फीलिंग्स हम मैं पादरी से बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश था और मैं उनके चेहरों पर एक इंतजार देख रहा था कि कब से वो, जब हम वहां बैठे थे तो वो हमारे इर्द गिर्द देखने की कोशिश कर रहे थे कि इनके बैग्स किधर हैं या हमारे गिफ्ट्स किधर हैं, तो जो उनको नजर नहीं आ रहे थे। तो पेरेंट्स ने, क्लिसिया ने हमें बहुत अच्छा इस्तकबाल हमारा किया, बहुत प्यार जाहिर किया, बहुत इज्जत हमें दी, और बच्चों की चेहरों पर जो खुशी जो मैंने देखी गिफ्ट्स लेने के बाद वो मैं बयान नहीं कर सकता। और वो खुशी जो थी वो मेरी सेटिस्फेक्शन थी, और मैंने दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया कि खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे जरिया बनाया इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. और मैं उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ, और वो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, और उनके पेरेंट्स भी बड़े शुक्रगुजार थे। और उनको याद था कि लास्ट टाइम भी हम वहां पर गए थे, और उन्होंने कहा जी आप लास्ट टाइम भी आए थे। बिल्कुल, मैंने कहा जी हम आए थे। तो कहते हैं जी पादरी नोबल साहब का हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैंने कहा जी नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ऑनलाइन उनको इस चर्च में लें। नहीं, मैं ताकि चर्च पे विजिट करके आया हूँ और चंद साल पहले मैं वहां पे गया था और जी जी बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं। लेकिन जी डेफिनेटली मैं नेक्स्ट जब मिशन ट्रिप पर आऊंगा तो जरूर मैं आपके साथ वहां पर विजिट करूंगा। बात यह है कि ये देखें बहन भाई, जो आपके छोटे छोटे गिफ्ट हैं ये लोगों के लिए बहुत बड़े मानी रखते हैं। शायद आप यहाँ पर जब आप खर्च करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, मैं कल चर्च में बता रहा था कि एक होता है ना अनवांटेड गिफ्ट, है ना, तो यहाँ पर ये बड़ी टर्म इस्तेमाल होती है। नाम के बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम कॉफी मॉर्निंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, तो लोग जो है वो अपने जो गिफ्ट होते हैं उनको लेकर आते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, तो वो कहते हैं जी ये अनवांटेड गिफ्ट है। तो मैं बड़ा शुरू में यार ये अनवांटेड गिफ्ट है, तो उनका मतलब ये था कि कुछ लोग जो है वो आपको गिफ्ट दे देते हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं होती, तो जी वो आप रख देते हैं, और कई दफा जो वो गिफ्ट पड़े रहते हैं और वो चीजें जो है ना वो लेकर आते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसमें होती हैं। तो मैं समझता हूँ क्रिसमस के मौका पर शायद आपको लोग कुछ ऐसे गिफ्ट दें, आपको यार ये शर्ट मेरे पास पहले भी थी, और यार ये हैंडबैग मेरे पास पहले भी था, तो जी ये कलर मेरे पास पहले भी मौजूद था, तो मुझे ये आपने दे दिया। तो हम उन चीजों को रख देते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये जो भी गिफ्ट आपने दिए हैं उनको देखकर शायद वो कलर शायद उनको पसंद ना भी हो, शायद वो साइज भी कई दफा छोटा बड़ा हो, लेकिन वो बच्चे खुश हो गए जी हमारे लिए गिफ्ट आए हैं। तो इस क्रिसमस के मौका पर मैं अनवांटेड गिफ्ट के वाले से भी बात करना चाहता हूँ कि देखिए खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो बहुत सारे लोग जो है आज भी उनको पसंद नहीं करते, उनको लेने नहीं चाहते। वो एक ऐसा खूबसूरत तोहफा है जो खुदावन ने हम सबको दिया है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है और उन्होंने अपना इकलौता बेटा जो है बख्श दिया है। तो उस गिफ्ट को आप कबूल कीजिए, वो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है खुदा ने जो हमें दिया है। तो ये जो आपके जो छोटे छोटे गिफ्ट जो आपने दिए, आपने लोगों के लिए जो पैसे दिए और फिर उनसे
हमने ये गिफ्ट खरीदे, तो वो उन बच्चों के चेहरों पर जो है वो खुशियां लेकर आए हैं। तो जैसे अदनान साहब बता रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए, तो मैं जब अदनान देख रहा था जो स्नैप मुझे भेजे पादरी साहब ने सुबह सवेरे, कल संडे को जब मैं उठा और मैंने वो तस्वीर देखी, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस था, आप प्रोग्राम कर चुके थे, एंड आई एम जी सॉरी जी कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मेरे चर्च का टाइम था। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी काविश के लिए, और खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रुबैका का, आपकी वाइफ का, और आपके साथी जनाब दानिश साहब का, पादरी फरम शहजाद साहब का, और उनकी पूरी टीम का। डेफिनेटली मैं पादरी साहब को भी, क्योंकि इन दिनों वो भी खासे बिजी हैं अपने चर्च में, और उनसे मेरी बात उन्होंने 2-3 दफा मुझे रिंग किया लेकिन मैं बात नहीं कर पाया उनसे। तो मैं जी जरूर उनको भी जो है वो किसी दिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी जो अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, अभी एक और भी इवेंट जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें मिल जाएगी आज। हमारे दोस्त सुहेल शकील जो है वो गए हुए थे मेरी पुरानी कलीसिया जी, अलीपुर चट्टा और रसूल नगर, ये गुजरांवाला से बहन भाइयों तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तो बड़ी प्यारी कलीसिया है, वहीं पे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, वहीं पे मैंने जो खिदमत का आगाज किया। तो वो मेरा कह लें कि वो भी एक मेरा घर है, तो उस घर को मैं नहीं भूला और उन बच्चों को मैं नहीं भूला। अभी तो बच्चे भी वो बहुत बड़े हो गए हैं, उन्हीं में से ये नौजवान जो है सुहेल जो स्कूल में थे, और बहुत सारे बच्चे जो अभी जवान हो गए हैं। लेकिन आप देखें कि अदनान, आप भी जब उन दिनों मेरे ख्याल आप स्कूल में थे जब मैं जी गुजरांवाला मैं में स्कूल में था। जी मैं सेंट जोसेफ स्कूल में था। था, दैट इज आई थिंक 93-94 की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी तो अभी खुदा ने आपको इतनी इज्जत दी कि आप एक अदारे के जो है वो प्रिंसिपल हैं। हमें थोड़ा सा बताएं अपनी मेहनत के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे आपने काम किया। इट्स अ ग्रेट जी इंस्पिरेशन फॉर अवर यंग पीपल, कि लोग जो है जी वो सोचते हैं कि नहीं पता नहीं जी ये बड़ा मुश्किल है, या लेकिन खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है। और आपने बिल्कुल मेहनत बेशक। की, और एक सारी मेहनत का फल जो है वो आपकी जिंदगी में हम उसको देखते हैं। तो जरा अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल हमें बताइए कि कहाँ जी कहाँ पे आपने कौन कौन से स्कूल में आपने काम किया, और ताकि जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इससे बरकत पा सके, पेरेंट्स बरकत पा सके। जी। जी जी थैंक यू पादरी साहब। पादरी साहब मैंने एज ए टीचर स्टार्टिंग अपना जो करियर था एज ए टीचर स्टार्ट किया, हम्म, और इंग्लिश टीचर था मैं, और साथ में कैटेकिज्म पढ़ाता था, मसीही तालीम। तो हम्म, इससे मेरा ख़ास आज तक मेरा ये लगाव है, और आज भी मैं क्लासरूम में जाता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह की बातें बच्चों के साथ करता हूँ, उनको बताता हूँ। तो खैर ये मेरा स्टार्ट था एज ए टीचर। फिर मैं पिंडी में ही लाला सार में पोप जॉन पॉल द सेकंड एक स्कूल है और हॉस्टल था, जहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए प्रिंसिपल। दिस वाज माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ए प्रिंसिपल। यहाँ पर मैंने 2 साल काम किया। इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई पिशावर में, सेंट जॉन हाई स्कूल कोहाटी गेट पिशावर। वहाँ पर मैंने काम किया। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई सरगोदा। सरगोदा कैथलिक हाई स्कूल में मैंने 3 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद दोबारा से मुझे इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र मिली, और यहाँ पर इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल H84 इस्लामाबाद, हम्म, वहाँ पर मैंने काम किया एज ए प्रिंसिपल। वहाँ से फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई शमशाबाद सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में, वाह, जहाँ पर फिर मैंने सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल रावलपिंडी में 3 साल खिदमत की। उसके बाद फिर मुझे कहा गया, जी हमें आपकी ज़रूरत है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल मरी रोड पे। हम्म, मैंने कहा वो जी मेरा मैं स्कूल है, हाजिर हूँ। वो मेरा जी स्कूल जी आपके स्कूल में भी ये हाँ मुझे जी। एजाज़ हासिल है खिदमत का। तो मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल मरी रोड पे हम्म, भेज दिया, और वहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे कहा गया जी कि हमें सेंट जोसेफ हाई स्कूल रावलपिंडी में हम चाहते हैं कि आप वेरी वहाँ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। फरवरी 2021 से मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल रावलपिंडी में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। बड़े अच्छे। ऑलमोस्ट 6 to 7 स्कूल्स में मैं काम कर चुका हूँ एज ए प्रिंसिपल।
अदनान, मुझे, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और मैं खैर खुदा का खादम, लेकिन हम दोनों का जो कम्युनिटी का एक्सपीरियंस है वो बड़ा गहरा है। जी। आप एजुकेशनिस्ट होते हुए आप हमें बताएं कि कहाँ पर हम गलत हैं, जो हमारे बच्चे जो सफर कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल नहीं जा पा रहे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई मुश्किल है, या इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चों की तरफ से, या माहौल, क्या उसमें आप क्या महसूस करते हैं, कहाँ पर हम स्टक हैं? आ, पादी साहब, जो मैंने महसूस किया और मैंने तजर्बा किया वो ये है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ इश्यूज हैं और उसकी रीजंस मुख्तलिफ हैं। हम्म। जो प्रेजेंटली मैं फील कर रहा हूँ उसमें बड़े शहरों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए कि समटाइम्स पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे सकें, अपने बच्चों को हम्म। देख सकें। तो वो दिन रात एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उनको नहीं, वो जब जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब वो वापस काम से आते हैं तो फिर उस वक्त भी बच्चे सो रहे होते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उनको देख सके कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। फिर जो बच्चे हैं, आज के बच्चे जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई से, अपने एथिक्स से, अपने मज़हब से बहुत दूर जा रहे हैं। हम्म। तो उसकी एक रीज़न ये है कि मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सही। इसका एक रीज़न जो मैं बड़ा क्लोजली फॉलो किया और मैंने बाकायदा तौर पर एक दो बच्चों को ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि बेटे आप फर्स्ट पीरियड में ही क्यों आपको नींद आ रही होती है। तो उसने मुझे बताया कि मैं रात को जाग रहा था। तो मैंने कहा क्यों, आप लेट क्यों सोते हैं। मैं फ़ोन हम्म। यूज़ करता हूँ, मैं फ़ोन देखता रहता हूँ, मैं मूवीज़ देखता रहता हूँ, मैं टिकटॉक देखता रहता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप फिर रात को सोते नहीं है, इसलिए आपको नींद आती है, इसी वजह से आपकी स्टडी भी का भी हर्ज हो रहा है, वक्त आप लगती उस है। पर भी तवज्जो नहीं दे पाते, अपने लेसन भी नहीं प्रिपेयर करके आते। तो इस तरह एक रीज़न ये है, और दूसरी रीज़न पेरेंट्स की है, और तीसरी एनवायरनमेंट की है। जो हमारी आबादियों का, हमारी मसीही कम्युनिटी जहाँ रहती है वहाँ पर जो माहौल है वो भी उन बच्चों को बहुत असरअंदाज करता है। यहाँ पर एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व की है। पहले गुर्बत थी, घर छोटे थे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एक एक कमरे में सारी फैमिली जो है वो सो रही होती थी। सो रही पेरेंट्स भी होती वहां थी। पर होते थे, बच्चे भी होते थे। और जी। उन दिनों में फैसिलिटीज भी नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, फोन नहीं था, तो बच्चों पर नजर होती थी पेरेंट्स की। जी। आजकल ये है कि खुदा ने लोगों को बरकत दी है, घर बड़े मिल गए हैं, बच्चों के अपने रूम्स हैं, तो वहां पर बच्चों के पास जो फैसिलिटीज हैं, अपने टेलीविजन हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं। बच्चे बाहर जाकर भी जो कुछ उस पर वॉच करना चाहें कर सकते हैं, जिससे बात करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम है और जो फैसिलिटीज हैं, उनको वाकई आप सही फरमा रहे हैं कि उनको अब्यूज किया जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है मेरे साथ? जी बिल्कुल, आई अग्री 100% कि ये जो फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फ्रीडम है, ये इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारी यूथ पे, हमारी न्यू जनरेशन पे। और वो बहुत जो है ना वो इनमें से कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बेराहरवी का शिकार हो चुके हैं, जो ड्रग्स लेना शुरू हो गए हैं। हम्म। ठीक है। जो जो घर में रात को ठहरते नहीं हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बुरे कामों में इन्वॉल्व हो गए हैं। और वो ऐसे बच्चे भी हैं, मैं जानता हूँ, जिन्होंने इस बात का इकरार किया मेरे सामने। ठीक है। तो क्या आपके और स्कूल, पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी मीटिंग्स होती हैं, टीचर पेरेंट्स की, कि जहां पर आप इन बातों को उनके साथ ओपनली डिस्कस कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल। एवरी मंथ वी हैव द पीटीएम, वी कॉल इट पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, हम्म। जिसमें हम बच्चों के बारे में पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई तो के तौर पे कैसा जा रहा है, उसकी एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है। और इसके अलावा वो क्या वो चर्च जाता है, नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, किस चर्च जाता है। सो हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ तमाम बातें शेयर की जाए, उनसे भी सुना जाए और अपनी साइड से भी उनको बताया जाए।
लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कभी भी जो अपनी मीटिंग पेरेंट्स के साथ है वो नेगेटिव पॉइंट से शुरू नहीं करते। हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, पहले बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं उनको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात की तरफ लेकर आते हैं कि आपके बच्चे को इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सो अच्छा, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता थैंक यू वेरी मच पाल साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो आपने किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि कुछ लॉन्ग टर्म प्लान पे हम काम करें, और हूँ। वो है इन बच्चों की स्कॉलरशिप इन अ फॉर्म ऑफ स्कूल फीस, ट्यूशन फीस एंड एडमिशन फीस। 9th और 10th का एडमिशन फीस का जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है पेरेंट्स पे, क्योंकि ट्यूशन फीस वो बड़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं, और जब ये एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी वो लास्ट मोमेंट पे हमें देते हैं, और फिर हमें बोर्ड ऑफिस जाकर बड़ी मुश्किल से उनकी फीस सबमिट करवाना पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो इन बच्चों को स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फीस, मंथली फीस अगर कुछ अरेंज हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। जो मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, वो अब एक ही टूल हमारे पास बच गया है, और वो है एजुकेशन। हम्म। और वो उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज पहले मेडिकल था, और मेडिकल भी हमसे ले लिया गया ऑलमोस्ट। अब मेडिकल में इवन बहुत मुश्किल से शाजो नादर कोई क्रिश्चियन नजर आएगा, ऑलमोस्ट मुस्लिम से ही ज्यादा नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, और इवन जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। हम्म। तो मैं गुजर खान में भी पेरेंट्स से ये बात कर रहा था कि आई विश कि हमारे बच्चे इतनी मेहनत करें, लगन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन ही एक जरिया है आगे बढ़ने का और हम्म। मुस्तकबिल अच्छा बनाने का। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप इन पर एक्स्ट्रा तवज्जो दें। और मैंने ये भी उनसे कहा कि अगर कोई बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनती है और उसमें शौक और लगन है, लेकिन अगर कोई फीस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है, पादरी खुरम साहब से राब्ता कर सकता है, हम उसकी मदद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी अगर कुछ बच्चों को हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो इस काबिल जिनको खुदा ने इतना दिया है, अगर वो एक दो बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, एक दो बच्चे का स्कॉलरशिप का अरेंज कर लेते हैं, तो इन बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, इन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, और एटलीस्ट ये मैट्रिक कर जाएंगे। और मैट्रिक कर जाएंगे तो एटलीस्ट वो इस काबिल हो जाएंगे कि कहीं पर कुछ ना कोई, अगर वो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो एटलीस्ट वो कोई टेक्निकल काम ही सीख सकेंगे, किसी हम्म। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ लोग इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हों, ताकि इन बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो सके। सही। बहुत अच्छी आपने ये एक सजेशन दी है, और मैं समझता हूँ कि हमें इसके बारे में बड़ा संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। मेरे जहन में ये था कि एक तो कितने बच्चे हैं अभी जिन्होंने, जो जिन जिन तक आपकी एक्सेस है, जिन्होंने 9th 10th में जाना है, और जो वाकई आप समझने को डिजर्व करते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिनके पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उनको विद इमीडिएट इफेक्ट इन जनवरी तक हम उनको वो फी दे दें कि वो अपने बोर्ड के एग्जाम में जो है बैठ सकें। तो इन बच्चों की तादाद कितनी है? ये है तकरीबन हमारे पास 66 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, 66 स्टूडेंट हैं ये। ठीक। और जी ये तो वो है ना टोटल जो के पेयर होना है जिन्होंने 9th 10th के उसमें। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। जो मैं अर्ज करूं कि वो फैमिलीज या वो बच्चे जिनको आप सोचते हैं कि भाई साहब ये बच्चे जो है ना ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि ये फी जो है पे कर सकें, इनके रिसोर्सेज नहीं है, कुछ ऑर्फनेज हैं, कुछ और उनके घरों पे जो मसाइल हैं, जिनके पास काम नहीं है, जी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। है।
वो बच्चे जो हैं उनको आप इनकी लिस्ट मुझे अगर आप काइंडली दे दें कि वो बच्चे जो हैं जिनको हम सोचते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल कुछ तो ऐसे जिनको सैलरी वगैरह मिल रही है, जो सैनिटरी हाँ वर्कर जी। हैं, जो जी जी। डेली वेजेस वाले हैं, लेकिन कुछ वो हैं जिनको बिल्कुल मतलब वो समझें कि वो कर ही नहीं सकते बिल्कुल इस बारे में। जी, इसके लिए पाजी साहब अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे तो जी मैं जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। ऑफिस जाके तो मैं जो है ना क्लास वाइज देख के बच्चों की लिस्ट बना के फिर आपको दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी तो मच। हाँ जी। हाँ जी तो नाज़रीन, मैं मैं ये चाहता हूँ कि जरूर दूंगा। जो एक जैसे मैं भाई से डिस्कस कर रहा हूँ, अदनान साहब से, कि एक तो वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सैनिटरी वर्कर हैं या कोई और काम कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो चले मैं समझता हूँ कि अफोर्ड करना शायद इतना मुश्किल ना हो, वो कर सकेंगे। लेकिन कुछ वो हैं जो कि बिल्कुल जिनके लिए मुश्किल है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन बच्चों के बारे में मैं चाह रहा था कि उनके बारे में हम सोचें कि उनको हम किस तरीके से जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। और ये वन ऑफ है, ये आपने एक दफा सिर्फ जो है वो फी पे करनी है, जो कि तकरीबन 3500 रुपया है, और ऑलमोस्ट ये मैं समझता हूँ कोई 20 पाउंड के करीब जो है वो बनते हैं। तो आप ये सोचें कि एक बच्चा जो प्राइमरी क्लास से पढ़कर, नर्सरी से पढ़कर, तो वो वहां तक आता है, 9-10 तक पहुंचता है, और उसमें 8-10 साल की मेहनत है उसकी, उसके पेरेंट्स जो उसकी फीस देते रहे और जो टीचर उसको पढ़ाते रहे, और एक ऐसे गेट पे आके तो वो स्टिल हो जाए, आगे जा ना सके कि नहीं जी आपके पास फीस नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट के इदारे हैं, यहाँ पर तो स्कूल चल उनको हेल्प कर रहा है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट के उस इदारे में जाते हैं जहाँ पे बोर्ड की फीस पे करनी है, तो वहां पर स्कूल भी हेल्पलेस है, क्योंकि इतने बच्चों की फीस देना स्कूल के लिए भी बड़ा मुश्किल है, और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो अगर उनके 2 बच्चे हैं लेट से, तो 7,000 उनके लिए निकालना खासा मुश्किल है। एक बंदे की सैलरी जो है वो 15,000 है, तो वो 7,000 फीस दे देगा तो खाएगा कहाँ से, किराया कहाँ से देगा? मोस्टली जो है वो किराए पे रहते हैं घरों में। तो ये जो अगर आप उसकी 20 पाउंड दे देंगे, तो वो एग्जाम में पीसफुली जा सकेगा। आगे मेहनत करना ये उसका काम है, पढ़ना उसका काम है, लेकिन उसके इस तरीके से अपेयर होने से कम वो अपने 9-10 के एग्जाम जो है वो दे सकेगा। जी अदनान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, मैं तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आई एग्री विद यू कि ये एक बड़ा जो है ना क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है जब उनका एडमिशन जाना होता है। जी जी, ठीक बिल्कुल। है। तो उस वक्त अगर बच्चा डिसहार्ट हो जाए और उस वक्त बच्चा अपने आप को डाउन फील करे कि हम्म मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, दूसरे मेरे साथियों का एडमिशन चला गया, मेरा नहीं जा रहा, तो उसका मोराल भी डाउन हो जाता है और वो डिसहार्ट भी हो जाता है और वो शायद उस तरह से फिर मेहनत नहीं कर पाता। और चूंकि टाइम कम होता है तो ये बड़ा एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर बच्चे को कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, बच्चे को पूरा बिल्कुल एतमाद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा और वो बच्चे भी यकीनन और ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे और उनको पता होगा कि हमारे लिए कोई है हम्म। जो हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दो तीन हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं 2-3 आइडियाज जो हैं वो फ्लो करना चाहता हूँ अपने जो नाजरीन है उनके लिए, कि भी वो इस चीज को थोड़ा सा देखें सीरियसली। और उनमें एक तो ये है कि आप ऐसा करें कि जो क्रिसमस पे जैसे ऑफरिंग होती है, मैं पादरी साहबान से दरख्वास्त कर रहा हूँ ये, कि जो मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग, मेरे भाई जो कि खुदा के खादम हैं अपने अपने चर्चेज में, ऐसा करें कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दीज फैमिलीज आप अपनी कलीसिया में इस बात को बांटें। इट्स जस्ट वन ऑफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक बार के लिए, कि आप अपनी जो नॉर्मल ऑफरिंग है उसको ले लें, उसके बाद एक स्पेशल ऑफरिंग आप लें, और लोगों से कहें कि जी ये स्पेशल ऑफरिंग जो है, दिस इज फॉर द पुअर चिल्ड्रन, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन दैट मैट्रिक एग्जाम, 9-10 के जो एग्जाम है उसमें अपीयर होना है। तो जो भी, चाहे वो 20 पाउंड ही हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 हो, वो ऑफरिंग जो है वो आप सेपरेट कर लें, और उस ऑफरिंग को आप इन बच्चों को डेडिकेट करें, ताकि वो अपने एग्जाम, हो सकता है कि वो आपके 5 या 6 बच्चों की जो वो फीस निकल आए उससे। तो आई विल डू इट दैट इन माई चर्च। तो आप भी अपने चर्च में अगर ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो सकेगा। और बाकी जो फैमिलीज हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वन ऑफ जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं किसी एक बच्चे को उसके एडमिशन के लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली किसी बच्चे को फ्रॉम प्राइमरी टू नर्सरी टू 9th to 10th
आप उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको ले लिया और आप अपने मैं उसके यूनिफॉर्म का भी जिम्मेदार हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन हम आप इतना बोझ नहीं डालना चाहते। हाँ, अगर आप उनको फी में हेल्प करना चाहते हैं स्कूल की, तो उसमें आप उनको हेल्प करें। बाकी कपड़ों की, खुराक की जिम्मेदारी जो है आप ना लें, लेकिन एटलीस्ट फीस की आप जिम्मेदारी ले लें। अगर आप खुदावन आपको बरकत देते हैं, एक बच्चे को जहाँ पे अपने बच्चे हैं वहां पर एक बच्चा और आप पाल लेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो उस बच्चे की फीस की आप जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है जी, मैं 10th तक इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। एक बेटी जिसने जो दारुल हिकमत में थी, मुझे पादी अनवर फजल साहब ने रेफर किया उसको, और हमने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। FA तक हमने उसको पढ़ाया, 9 से लेकर 10 तक। मैं आज तक उस बच्ची से नहीं मिला। उसका बाप जो सब्जी बेचता था कोल्ड लखपत में, और अभी वो बेटी जो है वो पढ़ा भी रही है। तो ऐसा है कि अगर आप एक बेटे को या एक बेटी को ले लें, उनसे कहेगी नो आई एम योर रिस्पॉन्सिबल, मैं आपकी फीस हर महीने जो है वो दिया करूंगा, आपको उसकी जो प्रोग्रेस है वो मिलेगी विद स्नैपशॉट, आपको उसकी तस्वीर मिलेगी उस बच्चे की, उसकी क्लास का आपको मिलेगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी। मी एंड मिस्टर अदनान वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम आपको पूरी इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे कि अच्छा जी बच्चा भी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या आई है, पढ़ाई में ये कैसा है। तो हम उसकी जो है मुकम्मल तौर पर उसकी निगहदाश्त करेंगे, उसको फी वगैरह देंगे, उसकी मदद करेंगे। तो आप हमारा साथ दें कि आप देखें कि आप एक बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, 2 को करना है, तभी कुछ लोगों ने मुझे पहले से उन्होंने कह दिया है कुछ एक बच्चे को अडॉप्ट करें, कुछ 2 को कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं उन पेरेंट्स का, उन लोगों का जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो फीस है ये तकरीबन आप कह लें कि 1500 से 1500 के करीब है, जो कि रफली आप कह लें कि 10-15 पाउंड जो है वो होगी। तो आप महीने के आप उस बच्चे की ये जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है जी, ये चाहे अगर आपको खुदा ने बरकत दिया तो आप 6 महीने की फीस कटी दे दें या साल की दे दें स्कूल को। मैंने जब जो मिशन स्कूल जो गुजरांवाला में, वहाँ पे जी उस वक्त मिसेस लाल जो थी वो प्रिंसिपल थी, तो मैंने गुजरांवाला कैंट से, वहाँ पे मैं आर्मी चैपलन था, तो पाकिस्तान में रहकर तो 18 बच्चों को मुझे याद है कि मैंने वहां पे भेजा था। और वो बच्चे जो हैं वो मैट्रिक कर गए। उसके बाद वो एक लड़का जो मुझे मिला कैसर, मैं जब बहनों भाई मैं आपको ये आपकी इंकरेजमेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सियालकोट में टीचिंग के बाद मैं जब कैथेड्रल के उस दौर पे दरवाजे पे खड़ा था, मेरे साथ पादी मिस्कीन जो कि मेरे चचा हैं वो मेरे साथ खड़े थे। तो एक लड़का जो है उसको मैंने लिया, उसको हक किया, तो वो बड़ा हैरान हो, कहता भाई साहब आपने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा कोई बाप भी अपने बच्चों को भूल सकता है। तो वो कैसर और उसकी बहन कैसरा दोनों उस वक्त वो वहाँ पे गुजरांवाला में थी, मैं उनको पढ़ाया करता था। कैसरा जो है वो चली गई नन बनने के लिए, और कैसर ने जो है अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, मास्टर किया और लेक्चरर लग गए। तो देखिए ये होता है, ऐसा भी होता है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कौन कहाँ पहुंच जाएगा। अभी आपको पता है जो वहाँ पे क्रिश्चियन जज जो है वो बने, और जी उसका बाप जो है वो सेंट्री वर्कर था। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है खुदा उनके लिए, सिर्फ आप हिम्मत करें, कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये 2 आइडियाज है मेरे पास। एक तो ये विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि जनवरी में ये हमने जो है वो उनको दाखिले जो है वो भेजने हैं। तो 66 जो चिल्ड्रन है, ये इनका हमने इंतजाम करना है, इनकी फीस का। तो प्लीज आप इसमें मेरा साथ दें, चाहे आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, जहां कहीं भी आप हैं। जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप जल्दी से मुझे अपनी कमिटमेंट दें कि जी भाई साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं इस एक बच्चे की फीस जो है दाखिले की वो दूंगा। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, और इस क्रिसमस के मौका पर ये गिफ्ट आप उन बच्चों को दें ताकि हम जनवरी के महीने में हम उनकी फीस जो है वो उनको पे कर सके। और मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपको, आपके घराने को बहुत बरकत बख्शे। और ये भी तो सिर्फ हम देखें, सिर्फ रावलपिंडी में हमने इस काम को शुरू किया है, इसके बाद सियालकोट है, लाहौर है, सरगोदा है, इसके बाद कराची है, जहाँ पर जो लोग बस्तियों में रहते हैं, जो लोग वहां पर, मैं जब सियालकोट गया मिसेस निकल के स्कूल में 12 पत्थर में, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चियां, आप बिलीव करें उनके पास खाने के लिए नहीं था इतना, और जो क्रिश्चियन टाउन के जो लोग हैं वो उन बच्चों को खाना बना करके उनको देकर आते हैं। इस सिलसिले में जी बिशप साहब से मिला, बिशप सैमुअल साहब से, और मैंने मिसेस निकल को वहां पर मैंने देखा कि कुछ जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बच्चों को लेने के लिए आए हुए थे, छुट्टी थी उस दिन, तो उनको घर ले जाने के लिए आए हुए थे। तो
मैंने उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी डाइवर्स हो गई है, उन्होंने छोड़ दिया हुआ, अब नाना या नानी और या दादा दादी जो है बच्चों को संभालते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि नशे में पड़ गए हुए हैं, उनको बच्चों की फिक्र ही नहीं है, वो अपना नशा पूरा करेंगे, फीसें दें हॉस्टल की। तो मिस निगल कहने लगी कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ रही। और वो बच्चे जो थे जो वहां पर हॉस्टल में रहती हैं बेटियां, और उनकी ये हालत है। और जो दादा नानी वगैरह जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। पेरेंट्स की आपस में नहीं बन पा रही ड्यू टू डिफरेंट रीजन, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो बच्चे बेचारे सफर कर रहे हैं। तो ये हालात हैं वहां पे, और आप जरूर इस बारे में सोचें और जरूर उनकी जो है वो मदद करें। जी अदनान, आप कुछ और कहना चाहें, क्योंकि मैंने आपको बहुत वक्त ले लिया है। नहीं नहीं, तो थैंक यू सो अ, मच, आप बहुत अच्छा लगे। क्लोजिंग वर्ड को जी कहना चाहें तो उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम कलीसिया का और तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने ये गिफ्ट्स बच्चों के लिए भेजे। और मेरी यही दरख्वास्त होगी कि सिर्फ ये हमने इन बच्चों के लिए सिर्फ क्रिसमस पर नहीं सोचना, हमने इनको थ्रू आउट द ईयर सोचना है इनके बारे में। हम्म, और सिर्फ जो आपने गिफ्ट्स दिए बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत कारआमद है, लेकिन हमने इनके लिए थ्रू आउट द ईयर सोचना है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छे मसीही बने, अच्छे शहरी बने। और इसमें आप सबसे मेरी अपील है कि इन बच्चों को जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान में, इनको अपनी दुआओं में भी याद रखें, और जिस तरह भी आप इनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी नोबल साहब का उनके इस विजन के लिए, जो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो मेरे साथ शेयर करते हैं, और कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बेटों और बेटियों के लिए, कि खुदावंद पादरी साहब को और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे, अक्ल दे, फहम दे, ताकि वो इसी तरह से अपनी कम्युनिटी का, अपने मसीही बहन भाइयों का और उनके बच्चों का ख्याल कर सके और उनके मुस्तकबिल को अच्छा बना सके। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर योर काइंड वर्ड, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बहन भाइयों आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम मिलजुल कर इस जाल को खींचें, क्योंकि बहुत बड़ी भारी हो गया ये जाल, और अब हम सबको मिलकर खींचना है और सबको मिलकर मेहनत करनी है। सबसे जो अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव हमारे साथ। ये क्योंकि हम ना तो ऐसे सियासी वो काम के लिए वो आगे बढ़े हुए हैं, हमारा एजेंडा कोई सियासी नहीं है, और ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा है हमारा ऐसा। हम सिर्फ खुदावन के लिए उसकी मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, उसी वजह से हम इन बच्चों की जो है वो खिदमत करना चाह रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ये यकीन है कि आप इस अच्छे काम में हमारा साथ देंगे। तो आइए हम दुआ मांगे और इस सारे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी के लिए खुदा का शुक्र करें। इन नौजवानों के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनके लिए, उन कलीसियाओं के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। और जैसे कि अभी मैंने बताया, कभी तो ये सिर्फ गुजर खान की, जो रावलपिंडी के नजदीक यू। एक शहर है, वहां की रिपोर्ट आपको मिली है, लेकिन अभी गुजरांवाला की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको दूंगा। और हमारे साथ होंगे वहाँ के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सुहेल शकील साहब, जो कि टीचर हैं, उनकी वाइफ प्रिंसिपल हैं स्कूल की, क्रिश्चियन हाई स्कूल जो गुजरांवाला में है। तो उनसे हम बात करेंगे। तो देखते रहिए बाइबल टीवी ग्लोबल को। तो आइए हम सब झुकें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनसे दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा मददगार है, तू हमारा जोर है। ऐ प्यारे खुदावन, हम इस सारे इंतजाम के लिए कि जो कुछ ऐ खुदावन तूने चाहा, हमने तेरे बच्चों के लिए खुदावन उस खिदमत को किया। तेरा खुदावन तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जिन्होंने अपने डोनेशन दिए, और उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने खुदावन बड़ी मेहनत की, नासाजगार हालात के बावजूद, सर्दी के बावजूद है खुदा वहां पर गए और उन्होंने बच्चों की मदद की। तेरा खुदा तो इन सबको बड़ी बरकत दे। और एक कदूस पाक खुदावन, हम आने वाले दिनों में उन तमाम बातों को, उन तमाम मुश्किलात को तेरे सामने रखते हैं, खासतौर पर इन बच्चों की है खुदा फीसों के सिलसिले में, उनकी पढ़ाई के सिलसिले में जो भी रुकावटें हैं, खुदा तुमको दूर कर, सबको बड़ी बरकत दे, हर तरह से हिफाजत निगरानी कर। और जलाली आसमानी बाप, मैं उन तमाम बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो कि जरूरतमंद है, तेरी बरकत चाहता हूँ। इस क्रिसमस के मौका पर
हम सबको सिखा कि हम वो मोहब्बत जो तूने ज़ाहिर की तेरे लोगों के साथ बांट सकें। खुदा हमारी खुशियों को दोबारा करना, नए साल में नई सोच, नए ख्यालात दे, नई बातें हों, और प्यार खुदा हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। मैं दुआ करता हूँ प्यार खुदा तेरे बंदा मिस्टर इदनान के लिए, मिस्टर सुहेल के लिए, दानिश के लिए, पाजी शहजाद साहब के लिए और दीगर तमाम खादमों के लिए और उनकी कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम इस मुल्क के हालात को तेरे सामने रखते हैं। खुदावन जहां जहां भी इस कोरोना वायरस की मुश्किल है, खुदावन तो उसको दूर कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, सबकी हिफाजत फरमा। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, आमीन। खुदा बेटे और खुदा पाक की बरकत हम सब पर हो, आमीन। थैंक यू इदनान, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। आई नो यू आर वेरी टायर्ड। और पाकिस्तान में इस वक्त रात के तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 का टाइम होगा, 11 बज गए, 11 बज गए। हाँ जी। जी। तो आपको खुदावन बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो खुदावन। तो खुदावन के फजल से हम दोबारा मिलेंगे। आपको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। हमारी तरफ से अपने घराने को बहुत बहुत मुबारक दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद इजाजत दी फादर नोबल सैमुअल को। कल सुबह ब्रेकफास्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फादर नोबल सैमुअल को इजाजत दीजिए। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू जी।